स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके कोर्स में जर्नल टेस्ट शामिल है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है जर्नल टेस्ट में जो जर्नल नॉलेज का टॉपिक है यह स्पेशल जीके जीएस जोन के तहत प्लेलिस्ट बनाकर हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और हर वीडियो में एक टॉपिक पर आपको प्रश्न कराया जा रहा है, इसलिए इतने प्रश्न आप क्लियर करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे मतलब कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है स्कोप 360, वहाँ पर जाकर आप इसका पूरा HD में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों की करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो यहाँ पर आया है उसमें ये लिखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है। ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है गोवा, ऑप्शन सी दिया है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी दिया है सिक्किम। तो अगर आपको जवाब पता है तो ये वीडियो प्रीमियर में लगेगा, मतलब कि ये लाइव की तरह ही चलेगा। आप वहाँ पर आप जवाब दीजिए, मैं आपको किसी और चैनल से देखूंगा कि आपका जवाब सही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सही जवाब जाएगा वो होगा गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जो मैंने टॉपिक मतलब कि स्टार्ट किया था सबसे बड़ा, तो वो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो आपका कौन सा है, राजस्थान है। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, ऑप्शन वही हमारे पास यहाँ पर हैं। अब हमने राजस्थान के बारे में बता दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। गोवा का हमने ऊपर पहले से टिक लगा दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा निकल कर आएगा, सिक्किम, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, तकरीबन 25 करोड़ जनसंख्या, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगीनाथ जी है। ठीक है, तो आप सभी को इस बात का मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ गया। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ठीक, अगला हमारा है न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य है। मतलब ऐसा कौन सा समुद्री राज्य है, मतलब कि जिसकी सीमाएं समुद्र से टच करती हैं और उसकी सीमाएं न्यूनतम तट रेखा वाली है, मतलब कि पूरे मतलब भारत में सबसे कम तट रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है। राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वो न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य है, और अधिकतम तट रेखा वाला राज्य जो है अगर बात करें तो ये आपका गुजरात है, सर्वाधिक लंबी की बात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। मतलब वहाँ पर काफ़ी कम जनसंख्या घनत्व है, तो ऐसा कौन सा राज्य है, मतलब भूमि के हिसाब से वहाँ काफ़ी कम लोग रखते हैं, तो ऐसा कौन सा राज्य है आपका। राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हमारे पास यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो मतलब कि घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की अगर बात करें तो आपका बिहार है। ये भी बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, लास्ट में आपका सिक्किम भी दिया गया है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य मतलब एक पुरुष पर मतलब कि 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, और ये सबसे कम कहाँ पर है। तो ये आपका सबसे कम किस राज्य में है, आपके भारत के कौन से राज्य में है, हरियाणा। कहाँ पर है, हरियाणा में ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर एक सवाल उठ जाता है, आखिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य हमारा कौन सा है। तो उसका सही जवाब होगा केरला। क्या होगा सही जवाब, केरला, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य है ऑप्शन ए बिहार, सॉरी राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। तो एक प्रश्न यहाँ टपक पड़ता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल है, याद रखिएगा। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल है, और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल है। ठीक, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य भी आपका जो है
बिहार है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता के मामले में बिहार है, और न्यूनतम जो है साक्षरता दर राज्य के मामले में भी मतलब बिहार है। तो यहाँ पर आप अगर ये न्यूनतम दर साक्षरता राज्य अगर हम बोल रहे हैं तो पुरुष को क्यों ला रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार ना होकर कोई और है, इसलिए हम यहाँ पर पुरुष शामिल कर दिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए आपके सामने आ गया, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है, मतलब भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ की महिलाएं जो हैं कम से कम मतलब के साक्षर हैं। तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। हमारा 8वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है और वह प्रदेश जो है केंद्र के अधीन हो, ऐसा कौन सा प्रदेश यहाँ पर है? तो राजस्थान तो केंद्र के अधीन होता ही नहीं, पहली बात। बिहार भी केंद्राधीन प्रदेश है नहीं, और उत्तर प्रदेश भी केंद्राधीन प्रदेश नहीं है। तो इसको तो हम ऐसे ही क्लिक कर जाएंगे, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में जो है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है और ये केंद्र शासित राज्य ठीक है भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9वां नंबर क्वेश्चन जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रश्न का भी जवाब एक बार फिर से सही होने जा रहा है आपका क्या? लक्षद्वीप समूह, जो पिछले वाले प्रश्न का जवाब था। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका लक्षद्वीप समूह है। ठीक, नंबर नेक्स्ट आपका है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है, मतलब पूरे भारत में सबसे छोटा जिला जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही हो जाएगा इसका, माहे। सवाल उठता है माहे है कहाँ पर? तो ये पुडुचेरी में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे सामने इस टॉपिक पर बस इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे मिले थे, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक आएगा। ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।